हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 15वां पाठ हमारे चारों ओर वायु। तो जैसे कि हमको इसके शीर्षक से पता चल रहा है, इस पाठ में हम वायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायु मतलब हवा, ठीक है। हवा ही वो अवयव है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। हवा की वजह से ही हमारी पतंग उड़ती है। हवा की वजह से ही हम अपने कपड़े सुखा पाते हैं। हवा की वजह से ही हम गर्मी से राहत पाते हैं, ठीक है। तो हवा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पाठ में हम वायु की विभिन्न विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके विभिन्न अवयवों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वायु का निर्माण हुआ है, ठीक। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले वायु क्या है? वायु गैसों का एक मिश्रण है, ठीक है। अब इस मिश्रण में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस 78%, फिर होती है ऑक्सीजन गैस 21% और शेष जो 1% होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण भी होते हैं, ठीक है। तो वायु जो है वो एक मिश्रण है जिसमें गैसें उपस्थित हैं, जलवाष्प उपस्थित है, धूल के कण उपस्थित हैं, ठीक है। इन गैसों की मात्रा अलग अलग है और सबसे बड़ा गुण है वायु का कि वायु प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है, हर स्थान पर होती है, ठीक। और वायु को हम देख नहीं सकते क्योंकि ये पारदर्शी होती है और इसका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी खेत में अगर हम जाके खड़े हो जाएं और तेज हवा चलती है तो हमें पता चलता है, हमारे बाल उड़ते हैं, कपड़े उड़ते हैं, ठीक है। फसल जो खेतों में लगी हुई होती है वो हिलती है, तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वायु चल रही है या हवा बह रही है, ठीक है। आप इस हवा के बहते हुए रूप को क्या कहते हैं, ये कभी सोचा है आपने? हवा के बहते हुए रूप को या हवा के गतिशील रूप को ही पवन कहा जाता है, ठीक है ना। और पवन की मदद से भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी पवन चक्कियां चलती हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों में बीजों का स्थानांतरण होता है, परागण होता है, बहुत सारे ज़रूरी आवश्यक कार्य पवन की मदद से होते हैं। और कई बार बहुत भयानक प्राकृतिक आपदाएं भी इस तेज गतिशील पवन की वजह से आती हैं, जिन्हें हम चक्रवाती तूफान, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। वायु के जो बड़े बड़े बवंडर होते हैं जो राजस्थान में मतलब मरुस्थलीय हिस्सों में आते हैं, ठीक है। तो पवन जो है वो हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है और अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हानिकारक भी हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, लोगों के घरों की छत उड़ जाती है, ठीक है। बहुत नुकसान होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे नियंत्रण में चल रही है तब तो हमारे लिए फ़ायदे की है, लेकिन अगर अनियंत्रित हो जाए तो फिर नुकसान भी बहुत करती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक यंत्र के बारे में जो कि वायु की दिशा निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं वात सूचक। अगर आपने कोई पुरानी बिल्डिंग देखी हो तो उसकी छतों पर लोग इस तरह के यंत्र पहले से लगाया करते थे और इसी को कहा जाता है वात सूचक। जैसा कि इसके नाम से पता है, वात माने हवा और सूचक माने बताने वाला, ठीक। तो ये ऐसा यंत्र है जो कि हवा की दिशा बताता है, ठीक। अब वात सूचक हवा की दिशा दिखाने वाला एक यंत्र है। आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब वात सूचक की सुई घूमती है या वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही है, ठीक है। जब ये घूमेगा तो इसका ये जो तीर का निशान है ना, ये उस दिशा में रुक जाएगा जिस दिशा में वायु चल रही है और लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी दिशा में वायु चल रही है, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों ने सबने बचपन में फिरकी से खेला होगा या शायद आप लोग अभी भी खेलते होंगे। तो फिरकी भी एक तरह का खिलौना है जिसको कि हम चलाते हैं, मतलब जिसको लेकर पकड़ के हम दौड़ते हैं तो ये घूमता है, ठीक है। तो इसके घूमने से भी हमें ये पता चलता है कि वायु चल रही है, पवन चल रही है, ठीक है। तो ये एक खिलौना है जिसको कि वायु की मदद से हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पतंग जो हम उड़ाते हैं, पतंग भी एक ऐसा ही खेल है जिसको वायु की उपस्थिति में ही बहुत अच्छे से खेला जा सकता है। पतंग उड़ाने के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तरह तरह के, ठीक है। तो वायु बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह के खेलों के माध्यम से भी हमें ये पता चलता है कि वायु चल रही है, ठीक है। अब वायु के प्रमुख गुण क्या हैं?
अब जानेंगे वायु के प्रमुख गुणों के बारे में। तो सबसे पहला गुण है वायु स्थान घेरती है। आपको कैसे पता चलेगा वायु स्थान घेरती है? जैसे अगर आप कांच की कोई खाली शीशी ले लें तो देखने में आपको वो खाली लगेगी, लेकिन अगर आप उसके अंदर पानी भरने की कोशिश करें, उसको एक पानी के टब में डाल दें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा ऊपर से, लेकिन फिर भी नीचे से पानी उसके अंदर नहीं भर पाएगा। ठीक है, पानी कब भरेगा? जब आप उस शीशी को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो क्या होगा कि एक तरफ से वायु जो है उसके अंदर भरी हुई वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी और दूसरी तरफ से पानी जो है फिर वो बोतल के अंदर भरना शुरू होगा। ठीक है, जितनी जितनी वायु बाहर निकलती जाएगी और स्थान खाली होता जाएगा, तब फिर वो पानी जो है वो वायु के बाहर निकलने पर बोतल के अंदर भरेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है, या इस प्रयोग से हम पता कर सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है। ठीक है, क्योंकि उस खाली बोतल के अंदर पहले स्थान किसने घेरा हुआ था? वायु ने घेरा हुआ था। ठीक है, फिर जब हमने उसको टिल्ट करा या थोड़ा सा तिरछा करा तो थोड़ा सा रास्ता मिला वायु को बाहर जाने का, और जब वायु बाहर निकली बुलबुलों के रूप में, तब फिर पानी अंदर गया और उसने अपनी जगह बनाई। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है। फिर ये हमारे चारों ओर उपस्थित है, इसका तो हमको अनुभव होता ही है, क्योंकि अगर हमारे चारों ओर वायु उपस्थित नहीं हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर वायु का कोई रंग नहीं होता। ठीक है ना, रंग नहीं होता, इसीलिए तो हम देख नहीं पाते। वायु पारदर्शी है। ठीक है, इसके आर पार देख सकते हैं, और वायु का एक द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई भी सामान अगर उठाएं, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ भार उसमें प्रतीत होगा, भले ही वो खाली क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ भार उसके अंदर होता है। और वो भार किसकी वजह से होता है? वहां पर उपस्थित वायु की वजह से होता है। ठीक है, तो ये थे वायु के प्रमुख गुण जिनको हमने आज के वीडियो में जाना। और वैसे भी अगर आप देखें, जब हमने पांचवा पाठ पढ़ा था तो वहां पर एक क्रियाकलाप करा था निष्पावन करके। तो निष्पावन में हम क्या करते हैं? अनाज को हम साफ करते हैं, है ना। और अनाज की सफाई कब हो सकती है सबसे अच्छी? जब बहुत तेज हवा चल रही हो। तो निष्पावन जैसी क्रियाओं के लिए भी वायु का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वायु जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कुछ सेकेंड से ही हम जी सकते हैं बिना वायु के, वरना हम वायु के बिना थोड़ी देर भी जी नहीं सकते। ठीक, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और जानेंगे वायु के अन्य गुणों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।